बच्चों क्या हालचाल, उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बहुत दिनों बाद फिर से हमारा नया लेक्चर आ गया है क्योंकि 3 दिन तो आप लोगों का छुट्टी होगा बीच में। और आज हम लोग फिर से क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। 8.2 का मैंने कुछ बेसिक कर दिया था पिछले लेक्चर में और अब हम लोग इस लेक्चर को क्या करेंगे, कंप्लीट मतलब 8.2 को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि जो बच्चे नए आए होंगे वो पहले पीछे वाला लेक्चर करेंगे, नहीं तो उनको ये चीज़ समझ में आने वाला नहीं है। और जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हैं तो आई होप आप सभी लोग इसको रिवाइज करके आए होंगे, नहीं तो आपको फिर से समझ नहीं आएगा। मैंने आपको कहा था कि आप टेबल याद कर लीजिएगा क्योंकि टेबल का बहुत ज़्यादा काम पड़ने वाला है। और हम लोग चलते हैं 8.2 पे। अब जितने बच्चे टेबल याद करके आए हैं बहुत अच्छी बात है, और जितने बच्चे टेबल याद करके नहीं आए हैं तो उनके लिए मैं क्या ही बोलूँ। आप प्लूटोवासी हैं, आप प्लूटो से आए हुए हैं, इसका मतलब चलिए कोई बात नहीं। अब नहीं याद करके आया तो पीछे से देखिएगा और क्या कर भी क्या कर सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि जो चीज़ मैं दूँ फार्मूला कम से कम याद रखिए, फार्मूला याद नहीं रखेगा क्वेश्चन नहीं बनेगा 10th का। चलिए हम लोग 8.2 को क्लियर करते हैं। 8.2 को हमारा एक्सरसाइज क्या होने वाला है बाबू, आज 8.2 होने वाला है। आज एक्सरसाइज हम लोग क्या करने वाले हैं, 8.2 करने वाले हैं। और 8.2 का निम्नलिखित मान निकालिए। पहला क्वेश्चन यही आपका कह रहा है, लेकिन इसमें क्या काम आएगा, आपका टेबल काम आएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको टेबल याद करना है। आप टेबल याद नहीं कीजिएगा तो आपसे नहीं होगा याद। हमेशा मैं कहता हूँ कि मैं जितना कहता हूँ बस तुम उतना करो, उसके बाद तुम देखते रहना तुम कितना ऊपर जाते हो। मैं पता है कितना बेसिक से मैं पाइथागोरस थ्योरम को कितना बार बताया हूँ, इतना बेसिक से उठाकर आपको मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ। और आप लोग फार्मूला याद नहीं कीजिएगा तो फिर तो वही हाल रह जाएगा, पीछे वाला ही। तो कम से कम फार्मूला याद कीजिए, समझ में आया ना। चलिए निम्नलिखित मान निकालिए। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है निम्नलिखित मान निकाल। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका मान निकालना है। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर कुछ इजी, देखिए पहले इजी से इजी थोड़े से हार्ड पे जाएंगे, समझ में ना। इसमें आप 9th क्लास में परमेयकरण पढ़े होंगे तो इसमें परमेयकरण करना भी आएगा। परमेयकरण तो इसको नहीं कहेंगे, हाँ परमेयकरण ही, तो इसको परमेयकरण करना पड़ेगा, समझ में आया इस क्वेश्चन में। लेकिन पहले इजी आएगा उसके बाद ये आएगा। तो पहले इजी क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है जो sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, यही आपका क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको वही टेबल याद होना चाहिए। सीधा सीधा बात, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आंसर निकलेगा यहाँ पर। तो ये मेरा क्या था, हम लोग का पहला क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले थे, इसको रन करें तो मैं वही बोल रहा था कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा। जैसे कि सर sin 60 का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर √3/2 होता है। मैं बोलूंगा कि cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा √3/2 होता है। ऐसे आपको क्या रखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जब तक याद नहीं होगा तब तक आप पुट नहीं कर पाइएगा। हम टेबल याद करने का बहुत आसान तरीका आप लोग को बताए थे, तो उस तरीके से आप टेबल याद कर सकते हैं। हाँ उसी तरह मैं बोलूंगा sin 30, तो आप sin 30 बोलिएगा सर 1/2 होता है। हम बोलेंगे cos 60 भी क्या होता है, 1/2 ही होता है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका एकदम ईजी है। बीच में कहीं भी पॉइंट हो तो उसको पॉइंट मत समझ लीजिएगा। पॉइंट मतलब कुछ नहीं है तो वो इंटू का साइन है, समझ में आया ना। अगर यहाँ भी मैं यहाँ पॉइंट दे दूँ, ये क्या है, इंटू है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा। मैं पहले ही बताया था कोई भी हो, जैसे कि √113 गुना √113 करना है तो ये क्या हो जाएगा, 113 ही हो जाएगा, समझ में आया ना। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। इसका एलसीएम लीजिए 4, आप बोलिएगा सर 3 + 1 4/4 ये आ जाएगा 1। यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना था, सिर्फ वैल्यू पुट करना था। अब यही आपको याद नहीं रहेगा तो आप इसको निकालिएगा कहाँ से। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में आता है ज्यादातर, 5 नंबर में तो नहीं आता है। 2 नंबर और 1 नंबर वाले नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, और 2 नंबर वाले भी ये सब क्वेश्चन क्या करते हैं, ज्यादा पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको क्या लर्न होना चाहिए, वैल्यू लर्न होना चाहिए, जिसके कारण जिससे हम लोग क्या करेंगे, सवाल को कर सकते। करना क्या था, सिर्फ इंटू और प्लस, ये तो बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन आपको वैल्यू पता रहेगा तभी इस चीज को क्या कर पाइएगा, आप लोग कर पाइएगा। इसी में आप लोग का क्या है, दूसरा क्वेश्चन है बाबू। दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो आप लोग बुक और कॉपी क्या कर लीजिएगा, साथ में रखिएगा, जिससे कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन तुरंत उतार सके। यहाँ पर हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 210 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin 60 sin स्क्वायर 60 डिग्री। हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाँ क्वेश्चन सही है। तो इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन सर ये स्क्वायर यहाँ क्यों नहीं दिया जाता है, यहाँ स्क्वायर नहीं दे सकते, नहीं तो ये 45 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 10 का स्क्वायर की बात हो रही है तो 10 पे स्क्वायर देंगे, ना कि 45 पे देंगे, समझ में आया ना। तो ये क्या हो जाएगा, आप 45 का स्क्वायर कीजिएगा तो कोई बड़ा सा इक्वेशन आएगा, उसका तो वैल्यू हम नहीं पता है, तो इसलिए 2 10 स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 60 और साइन स्क्वायर 60। अब बताइए 2 इंटू 10 45 का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 10 45 का क्या है, स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलिएगा √3/2, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60। अब देखिए साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर √3/2 होता है, तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, समझ में आया ना। इस तरीके से करना है, इजी है, सब कुछ इजी है, बस वैल्यू 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 पता होना चाहिए, वैल्यू पता होना चाहिए। हम हमेशा बोल रहे हैं, बार बार वही चीज बोल रहे हैं, आपको वैल्यू पता होना चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन को क्या कर पाए, डील कर पाए, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को आप डील नहीं कर पाइएगा। अब देखिए इसको करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, ये 2 हो जाएगा, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आप बोलिएगा सर √3/2 इंटू √3/2, आप बोलिएगा सर √3 2 हो जाएगा, /4 हो जाएगा, मतलब सॉरी √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और /4 हो जाएगा, तो आप बोलिएगा इसको 3/4, माइनस इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4। अब देखिए एकदम इजी से यहाँ आप समझ सकते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो 3/4 माइनस 3/4 क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 आंसर, समझ में आया ना, ये क्या हो जाएगा आंसर 2 हो जाएगा। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आप इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, कभी इधर देखता हूँ कभी उधर देखता हूँ, कोई इधर से पास हुआ तो उससे भी डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। तो आप जब पढ़ रहे हैं, देखिए ऑनलाइन स्टडी बहुत अच्छी चीज है, इसमें आपको हर एक कंटेंट मिलता है, लेकिन बात यह है कि इसमें बच्चा डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होता है। अभी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बस मैसेज आया घुस गए, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम भी लगभग कर लेते हैं ऐसा। अब स्टडी कर रहे हैं, अचानक मन किया तो इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, लेकिन अपने आप को क्या करना है, कंट्रोल करना है, जितना अपने आप को कंट्रोल रखिएगा उतना ही क्या रहेगा, ठीक रहेगा। तो इस क्वेश्चन को क्या कर लिया हम लोग, कंप्लीट कर लिए, यहाँ से आंसर क्या आ गया, 2 आंसर आ गया। आप लोग एक बार आंसर देखते चलिएगा, ठीक, क्योंकि मेरे पास तो आंसर है नहीं, वैसे मैं सब क्वेश्चन करवाने के बाद इसका आंसर मैं देख लूंगा, समझ में आया ना। और जहाँ पर थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो जाए तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बिना आंसर का। अब चलिए इसी में हमारा है जो क्वेश्चन नंबर, पहले आप क्या कर लीजिए, इसको पहले आप इसको डन कीजिए, उसके बाद मैं इसको करूँगा, क्योंकि जो नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, इसको स्पीड में मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। तो आई होप आप सभी लोग इसको क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ और चलता हूँ 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, सभी लोग साथ में पढ़ने बैठे हैं, मतलब कि सभी लोग पढ़ने बैठे हुए हैं। तो अगर जो आपके माता पिता जी आपको ऑनलाइन पढ़ने के लिए बोलें कि आप ऑनलाइन पढ़िए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करने लगे, समझ में ना। जो बच्चे कुछ मेरे बच्चे इंस्टीट्यूट के हैं जो देखते हैं, वहाँ मैंने इंस्टीट्यूट पे अपना टेलीविज़न वगैरह लगा दिया, तो वहाँ पर वो देखते हैं, तो उनको तो कोई डिस्ट्रैक्ट होने का बात ही नहीं है। लेकिन जो बच्चे फ़ोन पे देखते हैं उनके लिए बात हो रही है कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, cos 45 बाय, जो 3 नंबर क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन तो आपका यही कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, करना क्या है, बस सर वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, याद रखेंगे तब ना, हमारा बच्चा लोग याद नहीं रखता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सही करते हैं। अब देखिए ये cos 45 है बाय sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री है। इस क्वेश्चन को सर कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को एकदम इजी तरीका से सॉल्व करेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, cos 45 आप बोलिएगा वैल्यू सर 1/√2, तो हम बोलेंगे हाँ। अब देखिए हम जो परमेयकरण वाला बात बता रहे थे आपको, यहाँ पर वो परमेयकरण वाला बात आएगा, समझ में आया। यहाँ पर क्या करने आएगा, परमेयकरण वाला बात आएगा। ये sec 30 का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर 2/√3 होता है sec 30 का वैल्यू। हम बोलेंगे हाँ बात तो सही है भाई, 2/√3 होता है, प्लस हम बोलेंगे cosec 30 का वैल्यू क्या होता है, इसको हम कर लेते हैं सही से, ये 1/√2 था। हम बोलेंगे कि cosec 30 का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर cosec 30
2, तो 2/1 इसको लिख सकते हैं। तो आपको वैल्यू याद होना चाहिए, जब जब वैल्यू याद रहेगा तभी आप लोग क्या कर पाइएगा, क्वेश्चन को डील कर पाइएगा। चलिए इसको करते हैं आगे। इसको बोलेंगे सर 1/√2 हो जाएगा, तो हम बोलेंगे हाँ बहुत अच्छी बात है। हम बोलेंगे सर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे √3, तो आप बोलेगा हाँ सर √3 तो हो जाएगा। इससे करेंगे तो 2 प्लस इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, तो हम बोलेंगे हाँ, तो ये बात तो सही हो जाएगा। ये 1/√2 हो गया, इंटू ऊपर चला गया √3 बाय नीचे आ गया क्या 2 + 2√3। इस तरीके से क्या कर दिया, इसको कर लिया। ये भाग में था तो ऊपर चला गया तो गुना में चला गया, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे चला आएगा, पलट जाएगा, समझ में आया ना। ये वाला चीज ऊपर चला आएगा और ये वाला चीज आपका क्या आ जाएगा, नीचे वाले पोर्शन में रह जाएगा। ये चीज तो आपको आता होगा, ये पलटा दिए, सिर्फ डिवाइड में लिख दिए थे इसको। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 1 के साथ √3 को गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा बाय। अब देखिए इसको इसके साथ गुना करना है, तो आप बोलेगा हाँ सर कीजिए ना। तो इसके साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस इसके साथ इसको गुना कर देंगे तो 2√6। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो बोले हाँ इसको तो कर सकते हैं गुना। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, तो आप बोलेगा हाँ सर 2 तो कॉमन ले सकते हैं, तो ये √3 हो जाएगा और नीचे क्या हो गया 2 कॉमन ले लिए। जब 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √2 प्लस √6। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। क्या सर आंसर हो गया? अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो आंसर हो गया, अब तो कुछ करने लायक है नहीं, मतलब यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हमेशा गलत हो जाएगा बोर्ड में। आंसर आपका देने का तरीका सही है, लेकिन हमेशा जब भी नीचे अपरिमेय संख्या आ जाए, आप देख रहे हैं ये √2 ये √6 ये अपरिमेय संख्या है, तो जब भी अपरिमेय संख्या आ जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, हमेशा उस अपरिमेय संख्या को हटाना पड़ता है। जब भी हर में अपरिमेय संख्या नहीं रखना है, बस इतना याद रखिएगा, हर में अपरिमेय संख्या नहीं रखना है। तो सर कैसे हटाएंगे अपरिमेय संख्या को, तो सिंपल सा तरीका है परमेयकरण कैसे करेंगे, √2 - √6 से और इसको भी √2 - √6 से। जो लिखा रहता है जितना भी अपरिमेय संख्या, ये हमारा अपरिमेय संख्या है, इसी से गुना कर देंगे ऊपर और नीचे, बस साइन क्या हो जाएगा बाबू, चेंज हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग करते हैं। इसको करेंगे तो सर क्या हो जाएगा, करके देखो, तो √3 को √2 से गुना करेंगे तो आप बोलिएगा सर √6। आप इसको इससे गुना कीजिए तो आप बोलिएगा सर √18। हम बोलेंगे हाँ हो तो जाएगा। हम इसके साथ इसको इंटू करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे होंगे बाबू a + b × a - b को होल स्क्वायर पे। अब ये भी तरीका है कि सर हम इसको पहले इससे इंटू करें, इसको इससे इंटू करें, फिर इसको इससे इंटू करेंगे, फिर इसको इससे इंटू करेंगे, ये भी तरीका है। लेकिन इस तरीका से अच्छा क्या रहेगा, ये लेंथी हो जाएगा फिर से, लेकिन हमको लेंथी नहीं बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको a + b, आप ये a² - b² का फॉर्मूला पढ़े होंगे, a + b × a - b होता है। ये फॉर्मूला आपने क्या किया होगा, लर्न किया होगा, पढ़ा होगा कभी ना कभी। 1 मिनट, थोड़ा सा कॉल आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो इस फॉर्मूला का आपने क्या किया होगा, कभी ना कभी पढ़े होंगे इस फॉर्मूला को। बस जस्ट लाइक इसी फॉर्मूला पे ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है a + b × a - b। तो a + b × a - b को क्या लिख सकते हैं, a² - b²। यानी सर ये तो 2 इंटू में है तो 2 को छोड़ दीजिए, यानी सर इसको √2 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे हाँ बहुत बढ़िया। और -√6 का भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस चीज से हम क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये तो ऊपर √6 ही है और -√18। अब बोलिएगा सर ये तो 2 इंटू में है तो रहने दो, इसको करेंगे 2 का स्क्वायर 2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है और √6 का स्क्वायर 6 होता है। समझ में आया ना इस क्वेश्चन, ये मैंने कैसे होता है ये मैंने पहले भी बता चुका है कि जैसे कि √113 है, इसको गुना करेंगे √113 के साथ तो 113 ही होगा। समझ में आया ना, तो ऐसे होता है। अब देखिए इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √6 - √18 बटे इसमें से क्या हो गया, तो ये 2 माइनस का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया, -8 हम लोग कर लिए। अब सर क्या इसमें से कुछ कॉमन लेने लायक है, आप देखिए ऊपर में से क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो आप बोलिएगा सर हाँ कॉमन तो ले सकते हैं। क्या ऊपर से हम लोग √3 कॉमन नहीं ले सकते हैं, √3 और यहाँ पर √2 बच जाएगा और यहाँ पर √6 बच जाएगा। समझ में आया ना, इस तरीके से क्या लेना सीखना है, कॉमन लेने सीखना है। इस तरीके से हम लोग को क्या लेने सीखना है, कॉमन लेने। इस तरह आखिर कॉमन ले कैसे सकते हैं, समझ में, और कॉमन नहीं लेना है तो एक काम कीजिए, हम लोग क्या √18 को तोड़ सकते हैं। तो आप बोलिएगा सर 18 का अगर जो निकाले वर्गमूल तो 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार, सॉरी 2 से 9 बार में नहीं, हाँ 2 से 9 बार में, और
3 से 3 बार दो, तो सर 3 तो बाहर निकल जाएगा लेकिन रूट 2 बाहर अंदर रह जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट 6 माइनस 3 रूट 2 लिख सकते हैं। क्या बोलेगा, हाँ सर लिख तो सकते हैं, और नीचे माइनस का 8। अब नीचे देखिए आंसर तो ये भी हो सकता है, लेकिन नीचे हम लोग को माइनस नहीं छोड़ना है, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ। क्या करूँगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लूँगा। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये वाला इधर चला आता है और ये वाला इधर चला आता है, मतलब ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो इसके वाले को इधर लाएंगे, यानी 3 रूट 2 और माइनस में चला जाएगा, ये क्या रूट 6। देखिए रूट 6 प्लस का था, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस का था तो ये किस चीज का हो गया, माइनस का, और ये माइनस का तो ये हो गया प्लस का। समझना ना, क्यों, क्योंकि हम लोग माइनस कॉमन ले लिए। अब यहाँ से क्या कर दिया, माइनस लिखे चाहे ना लिखे, बात देखिए यहाँ बच गया माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल। आप बोलिएगा सर 3 रूट 2 माइनस रूट 6/8, यही हो गया हमारा आंसर। अब देखिए सर इतना लेंथी क्वेश्चन आखिर कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट बस इतना मन में रखिए, क्या 3 चीज आपको चाहिए इसको करने के लिए। कितना चीज चाहिए, 3 चीज। मैं तीनों चीज यहाँ पर लिख रहा हूँ। जिन जिन बच्चों को क्वेश्चन हार्ड लगा है वो बच्चे यहाँ पर देखेंगे। इसको करने के लिए कितनी चीज चाहिए, 3 चीज। वो देखिए क्या क्या। पहला जो चीज चाहिए वो आपको क्या चाहिए कि सर हमको टेबल याद होना चाहिए। कौन सा टेबल सर, दुक्का दो ना, दुक्का दो वाला ना होगा, त्रिकोणमिति वाला जो टेबल लिख खोले बानी नु वो टेबल याद होके के चाहिए। समझ में आया सर। दूसरा चीज क्या चाहिए, हर में अपरिमेय संख्या नहीं रखना। नोट कीजिए कॉपी में, इसको सभी लोग कॉपी में नोट करेंगे। अच्छा चीज लिखवा रहा हूं मैं, समझा ना। पहला चीज आपको टेबल याद होना चाहिए। दूसरा चीज हर में अपरिमेय संख्या नहीं रखना है। हर में कभी भी अपरिमेय संख्या आ जाए नहीं रखेंगे, इसका सीधा क्या करेंगे हम लोग, परिमेयकरण। क्या करना है, तीसरा चीज हम क्या बता रहे हैं, परिमेय। अब जिन बच्चों को परिमेयकरण नहीं आता है वो क्या करेंगे, 9th वाले क्लास में जाएंगे, 9th वाला लेक्चर देखेंगे, उसमें मैंने परिमेयकरण बताया, क्योंकि 9th का टॉपिक है, मैं भी बताने लगूंगा, बहुत ज्यादा लेंथी चला जाएगा। तो ये 3 चीज आपके पास होना चाहिए ये सब क्वेश्चन को करने के लिए। चौथा चीज भी चाहिए, धैर्य। समझ आता है, धैर्य जिसको कहते हैं, आपको धैर्य रखना है। सर हम इतना लेंथी क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पर आंसर आ रहा है सर, हम तो सर यहाँ पर आकर अटक जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप अटके तो आपको सबसे पहले मन में आना चाहिए कि सर पहला चीज बताए थे कि पहला तो टेबल याद होना चाहिए, तो आपको टेबल के हिसाब से इसको करेंगे। फिर आप यहाँ पर अटके तो आपको सबसे पहले याद आना चाहिए कि सर तो हमको बताए थे कि कभी भी हर में अपरिमेय संख्या नहीं रखना है। तो हाँ सर अपरिमेय है, तो इसको क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो आप यहाँ पर देखें, हम 2 कॉमन लेकर इसका परिमेयकरण कर दिए। परिमेयकरण करने के बाद हमारे पास देख रहे हैं आप यहाँ पर सही जा रहे थे, सही डायरेक्शन में जा रहे थे। सर यहाँ पर आकर अटक गए, अभी भी आंसर नहीं आ रहा है, बुक में तो माइनस दिया ही नहीं है। यहाँ पर आकर अटक गए, सॉरी यहाँ पर आकर अटक गए, यहाँ तो माइनस दिया हुआ ही नहीं है, ये चीज यहाँ लिखा हुआ है, ये चीज यहाँ लिखा हुआ है, 3 रूट 2 दिया हुआ है। अब चाहिए धैर्य आपको अंदर से कि आप क्या मतलब कितना बेसिक आप पढ़े हुए हैं। क्या हम रूट 18 को तोड़कर 3 रूट 2 नहीं लिख सकते हैं? तो बोलिए हाँ सर लिख तो सकते हैं। हमेशा छोटा वैल्यू फाइंड करना है, हमेशा क्या करना है, छोटा वैल्यू। टीचर जितना छोटा हो सके ना उतना देखता है, उतना छोटा को हम लोग क्या करें, देखें। तो इसको 3 रूट 2 लिख सकते हैं, और इसको सर रूट 6 तो रूट 6 ही है, ठीक है। इसमें माइनस का, हाँ सर इतना समझ, फिर भी तो यहाँ अटक गए, तो अटक क्यों रहे, माइनस को हटाना है ना। तो माइनस को हटाने के लिए यहाँ से हम क्या कर लिए, माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका चीज इधर चला आएगा, ये वाला इधर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। तो वही चीज रूट 6 माइनस में हो गया और ये आपका प्लस में हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये आपका आंसर। तो ये 4 चीज आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक। और साथ में आपका रिवीजन। इस क्वेश्चन को आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो सके घर में करने का ट्राई कीजिएगा। कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और जोड़ घटा गुना भागाता है, कर ले जाएंगे इस क्वेश्चन को, समझ में ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग का क्या हुआ, 3rd नंबर क्वेश्चन डन हुआ। अब लोग चलते हैं हम लोग किस पे, 4थे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तब तक आप इसको क्या कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ थोड़ा सा।
हाँ, तो आप लोग इस क्वेश्चन को क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए, हाँ, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा, उसमें भी परमेकरण वाला बात आया होगा ही। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ये क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन। sin 30 45 cosec 60, ठीक है, प्लस प्लस sec 30। हाँ ठीक है, क्वेश्चन हमारा ठीक है, समझे। तो इस तरीके से क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको क्या करना है, हल करना है। तो इसको कैसे सॉल्व कर देंगे सर, ये भी बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। वैल्यू पुट करना है, जोड़ घटा गुना भाग, सोल्यूशन आपके सामने होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा क्या करना है, माइंड को फ्रेश करके। माइंड अभी थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है तो गलत हो जाता है आंसर। चलिए देखिए यहाँ पर sin 30 सर वैल्यू क्या होता है 1/2, बहुत अच्छा, प्लस tan 45 वैल्यू क्या होता है सर 1, ठीक है, माइनस cosec 60 सर cosec 60 का वैल्यू क्या होता है। तो आप cosec 60 का वैल्यू याद करने से पहले आप sin 60 का वैल्यू याद कीजिए। तो आप बोलेंगे सर sin 60 का वैल्यू तो √3/2 होता है, तो हम बोलेंगे सर इसका उल्टा तो 2/√3 होता है। टेबल में मैंने बताया था। अब देखिए सर sec 30 का वैल्यू याद करने से पहले आप क्या याद कीजिए, cos 30 याद कीजिए। सर cos 30 तो √3/2 होता है, ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। प्लस सर cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो हम बोलेंगे 1/2 होता है बाबू, ठीक। अब सर 1/2 होता है, सॉरी √3/2 होता है, प्लस cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग, इसको सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आया ना। सॉरी ये 1/2 ही होगा, दिमाग के बाहर चला जाता कभी। चलिए अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या सर, ऊपर भी एलसीएम ले सकते हैं, नीचे भी इसको 1/1 नहीं लिख सकते हैं, हम वो लिख सकते हैं सर, इसको 1/1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर डिवाइड में जाएगा, इंटू करेंगे, आंसर आएगा। चलिए लेकिन हाँ परमेकरण करना पड़ेगा बाबू। ये 1/2 इसके नीचे वाले के पूरे का एलसीएम लेंगे, तो आप बोलिएगा सर ये 2√3 हो जाएगा। हम बोलेंगे हाँ हो तो जाएगा सर, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर हो जाएगा √3। सिंपल हम जोड़ घटाव कर रहे हैं, बिन का जोड़ घटाव तो आता होगा आपको। सर ये हो जाएगा 2√3, हम बोलेंगे हो जाएगा। आप बोलिएगा सर ये 4 हो जाएगा, हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही है, हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। अब देखिए इसको करना है, इसको भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3, तो हम बोलेंगे हाँ हो तो जाएगा। इसको करेंगे √3 से √3 कैंसिल, 2 से इसको करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो ये √3 हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो ये 2√3। अब देख रहे हैं आपके मेरा थोड़ा स्पीड तेज होते जा रहा है, क्यों, क्योंकि मैं शुरू में धीरे धीरे पढ़ा रहा था, अब थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊंगा, क्योंकि सिलेबस भी खत्म करना है। और आप बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने क्या किया, सब कवर करते गया हूँ। तो जितना बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करते गया हूँ उस सभी का आप लोग क्या करते जाइए, रिवाइज करते जाइए, उस सभी को क्या करते जाना है, रिवीजन करते जाना है। अब देखिए सर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये √3 है, ये 2√3 है, तो इसको ऐड कर देंगे, जाति सेम है, तो ये हो जाएगा सर 3√3, हम बोलेंगे हाँ हो जाएगा, माइनस 4। इसको करेंगे क्या हो जाएगा बाबू, ये 2√3 का 2√3 बाय, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये तो 4 की जगह 4, प्लस ये देखेंगे √3 प्लस 2√3, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा 3√3 और बाय ये 2√3 हो जाएगा। फिर वही चीज उल्टाने वाला काम करेंगे। आप यहाँ पर देखिएगा सर इसको उल्टा देते हैं, 3√3/4 और ये 2√3 इंटू ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर 2√3 ऊपर चला गया और नीचे क्या आ जाएगा 4 प्लस 3√3। इससे ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। हम लोग यहाँ देखेंगे 3√3 माइनस 4/4 प्लस 3√3। इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे सर नीचे तो अपर में संख्या आ गया, तो इसका मतलब परमेकरण का दूसरा मेरा मेथड, पहला मेथड कि हम लोग को टेबल याद होना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पाए, टेबल याद रहा तब हम सर ये वैल्यू को पुट कर पाए। ठीक है, ये किसका काम था, टेबल का।
दूसरा, सर नीचे जब अपर में संख्या आ गया यहाँ तो फंस गए, इसका मतलब इसका करना है परिमेयकरण, इसका क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो इसका हम लोग क्या कर देंगे बाबू, परिमेयकरण कर देंगे। चलिए इसका परिमेयकरण कर देते हैं। जो भी है बस नीचे वाला साइन चेंज हो जाएगा, उससे इंटू कर देंगे। यहाँ पर देखिए इसका साइन चेंज होगा, सर ये 4 माइनस 3√3 से हो जाएगा। हम बोलेंगे हाँ, इसको भी कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3√3 से इसका क्या कर देंगे हम लोग, इंटू कर देंगे। मैं इसको रफ कर देता हूँ कि आपको समझ आए। तो ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, ये परिमेयकरण कर लेंगे। तो इस परिमेयकरण को कर लेते हैं। अब देखिए एक तो तरीका है कि अब ये वाला को तो ऊपर वाले के साथ गुना ही करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखिए ये √3 को इसके साथ भी गुना करेंगे, 3√3 को इसके साथ भी गुना करेंगे, 4 को इसके साथ भी गुना करेंगे, इस 4 को इसके साथ भी गुना करेंगे। तो कर देखिए सर 3√3 को साथ में दोनों के साथ गुना हो जाएगा, 4 माइनस 3√3, ठीक है। हम बोलेंगे माइनस का 4 के साथ ये सबका गुना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे हाँ सर 4 माइनस 3√3 इन सबका गुना हम लोग कर देंगे, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा बाबू, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सर a का स्क्वायर करेंगे तो मतलब लिख देते हैं हम, नहीं तो हम डायरेक्ट कर देंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कर दिए माइनस 3√3 का स्क्वायर। देख रहे हैं ना कितना लेंथी जा रहा है, क्यों, कैलकुलेशन ज़्यादा है, परिमेयकरण करना पड़ रहा है, इसलिए ज़्यादा लेंथी जा रहा है। कोई कॉन्सेप्ट एक ही है, बस उसको हल करते जाना है, इसको हम लोग सॉल्व ही करना है, कोई फार्मूला नया थोड़ी ना लगा रहे हैं, इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। अब देखिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा सर ये 4 12√3 हो जाएगा, माइनस इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, इसको इसके साथ गुना कर देंगे तो 3 9 27 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, नहीं तो डायरेक्ट नहीं, आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए इसके साथ गुना किए तो क्या हो जाएगा सर, ये 12√3 हो गया। इसको इसके साथ इंटू किए तो ये हो जाएगा सर 3 के साथ 3 इंटू कर देंगे तो 9 हो जाएगा, अगुना √3 के साथ √3 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, आप सीधा बोल सकते हैं 3 हो सकता है। माइनस 4 के साथ इसको इंटू करेंगे तो आप बोलिएगा सर इसको इसके साथ इंटू किए तो माइनस का 16 हो गया, इसके साथ इसको इंटू करेंगे तो आप बोलिएगा सर प्लस का माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4 12√3, ठीक है। इधर आइए, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर इसका स्क्वायर करके देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 9 27। तो हम एक एक करके स्टेप बढ़ाते जा रहे हैं कि आपको थोड़ा लगे कि हाँ सर अच्छे से बता रहे हैं। तो इसको स्क्वायर किए तो 9 हो गया, इसका स्क्वायर किए तो 3 हो गया। हम लोग कम ही क्वेश्चन करेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे बाबू। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करने के चक्कर में जो तेज बच्चे हैं वो तो पढ़ रहे हैं और जो कमजोर बच्चे हैं उनको माथा के ऊपर ऊपर जा रहा है, तो वो चीज़ नहीं करना है। कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड है इसलिए। अब देखिए इसको करेंगे तो आप बोलेगा सर ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 24√3, तो हम बोले हाँ सच हो तो जाएगा। इसको करेंगे तो माइनस का 27 और इसको करेंगे तो माइनस का 16 है, ठीक है। इसको करेंगे तो 16 माइनस 27, सिर्फ कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। सर इसको डन कीजिए, बोलेंगे 24√3 माइनस माइनस प्लस होता है सर, माइनस का साइन होगा और 27 में 16 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13 और इसमें से 1 हो जाएगा 3 1 4 43 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 16 में से क्या हो गया 27 को क्या कर देना है, इस बार माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा आपको, मतलब 27 में 16 माइनस करना है तो माइनस का साइन के साथ आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये आपका हो जाएगा 1, क्या बच गया आपका 11 बच गया, मेरे ख्याल से 11 ही होगा, देख लेते हैं हम। हाँ 11 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी नीचे माइनस आ गया तो हम फिर बोले थे कि माइनस को क्या करना है, हटाना है। तो माइनस को कैसे हटाएंगे सर, ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो आप बोलेंगे यस सर, ऊपर में से तो माइनस कॉमन ले सकते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो 43 इधर आ गया, ये इधर आ जाता है, ये इधर चला जाता है माइनस कॉमन लेने पर, हम बताए हैं। तो ये 43 इधर आ गया और ये प्लस का या फिर माइनस का ही रखिए, माइनस का ही, तो प्लस में तो माइनस का हो जाएगा 24√3 बाय ये हो गया माइनस का 11, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर देखिए क्या हो गया ये 43 माइनस 24√3 बाय 11, यही आपका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। कितना लेंदी है सवाल, लेकिन आपको धैर्य रखना है कि हाँ आंसर तो आएगा। इसी में तो फंसाता है बोर्ड, ऐसा क्वेश्चन दे देगा 2 नंबर वाले में, आपको फंसाने का ट्राई करेगा, लेकिन आपको क्या करना है, फंसना नहीं। एक बार मैं देख लेता हूँ आंसर इसका, 43 माइनस 24√3 बाय 11 था, आंसर क्या है हमारा, सही है। तो इस तरीके से क्या करना है, आंसर करना है, समझना है ना। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए और घर में इसका क्या करना है, प्रैक्टिस। हम होमवर्क दे देते हैं, जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं, ऑल क्वेश्चंस 2 टाइम्स, ये आपका होमवर्क है।
जितना भी क्वेश्चन आज करवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, जितना भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब क्वेश्चन को 2 बार करके आना है आपको, कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए। ये हार्ड नहीं है, इसको सॉल्व करना हार्ड लगेगा, क्योंकि बेसिक तो पढ़े ना है। बेसिक करने के टाइम में हम लोग कंपास ठोकते थे, कंपास ठोकने का मतलब समझते हैं ना, कभी स्कूल जाते हैं ना तो पेने चुराने में रहते हैं, पेन इतना जमा कर ले चुरा चुराते, तो वही है कंपास ठोकना। तो कंपास नहीं ठोकना है, इसको क्या करना है, कंप्लीट कीजिए। तब तक मैं क्या करता हूँ, अगले क्वेश्चन की ट्राई करता हूँ, जल्दी इसको क्या कीजिए आप लोग नोट कीजिए। हाँ, तो आई होप आप सभी लोग इसको क्या कर लिए, नोट कर लिए। देखिए क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्यों, क्योंकि मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता तो यहाँ 3-4 स्टेप गाइड करके सीधा आंसर लिख सकता था, लेकिन आपके समझाने के लिए मैं इस क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, थोड़ा लेंदी कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ, समझ में आया ना। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये छोटा होता जाएगा, आप खुद छोटा करते जाइएगा। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी नहीं होगा आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। अच्छा चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन ही लेंथी है इसका। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए सभी लोग नोट कीजिएगा, है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस है माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। यही क्या है हमारा क्वेश्चन, एक बार देख लेता हूँ। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। यही क्या है हमारा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन कितना लेंथी लग रहा है, देखकर देखिए आंसर कितना छोटा आएगा इसका। अब उतना लेंथी नहीं जाएगा जितना हम लोग ये सब क्वेश्चन को लेंथी लेकर जा रहे थे, उतना लेंथी नहीं जाने वाला। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैं आज डिस्क्रिप्शन में अपने एक व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप दे दूंगा, एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक भेज दूंगा। उस व्हाट्सएप चैनल के लिंक के द्वारा आप लोग क्या उस चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा, और वहां से मैं आपको होमवर्क दूंगा डेली, अलग अलग क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन तो मैं आपको दोबारा करने दे दूंगा, आप लोग कर भी लीजिएगा, लेकिन जब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये अलग अलग, हर जैसे कि RS अग्रवाल से, वो हिंदी में आपको करके मैं दे दूंगा, RS अग्रवाल का हो गया, RD शर्मा का हो गया, ऐसे करके मैं बुक का क्या कर दूंगा, आपको क्वेश्चन दूंगा, आप लोग उसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। बाकी मैं इंस्टा का बाकी सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दूंगा मैं, आप उससे क्या कीजिएगा, मैं उस पर रोज होमवर्क भेजूंगा, और आप उसको क्या करिएगा, कर हमको ग्रुप हमको मतलब मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। मैं व्हाट्सएप नंबर लिखवा भी चुका हूँ पहले। चलिए इसको क्या करेंगे सर 5 है तो 5 की जगह 5 इंटू cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर 1/2 होता है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, इसका क्या कर देंगे हम लोग, होल स्क्वायर कर देंगे। अब चलिए आगे, प्लस 4 इंटू सेक 30 अभी लिखवाए थे सर 2/√3 होता है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 10 45 1 होता है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। चलिए आ जाइए बाय साइन 30 सर 1/2 होता है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 इसका होल स्क्वायर कर देना, तो कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, इसका क्या कर दिए हम लोग, होल स्क्वायर कर दिए। एक बार देख लेता हूँ सब चीज़ का होल स्क्वायर ही है, हाँ चलिए वही चीज़ है क्वेश्चन आपका। हाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, यहाँ पर आ जाइए, इसको सर ये 5 हो जाएगा और ये इंटू 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू इसको करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, इसको स्क्वायर किए दिए हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 बाय इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बाबू 3/4, इस तरीके से हो जाएगा। तो बोलेगा यस सर इस तरीके से तो हो जाएगा। यहाँ पर कीजिए इसको डन, इसको इससे के साथ इंटू कर देंगे तो 5/4 हो जाएगा, इसको अब इसको इस प्लस इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो आप बोलिएगा सर 16/3, और ये -1/1 इसको कर सकते हैं हम लोग, एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा, और 1 + 3। चलिए इधर आ जाइए, आप देखिएगा उसका एलसीएम लेंगे तो सर 12 आ जाएगा, आप बोलेंगे हाँ 12 तो आ जाएगा, 4 से 3 बार में 5 के 15, प्लस एलसीएम ले रहे हैं चुपचाप, सीधा लघुत्तम कर रहे हैं, इसका मतलब भिन्न का जोड़ बना रहे हैं, इसको इससे करेंगे तो 4 16 चौके 32 16 चौके 48 16 चौके 64, 1 मिनट थोड़ा सा देख लेता हूँ, 3 चौके 12 16 चौके 64, ठीक है। और माइनस का क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, बटे आप नीचे कीजिएगा तो 4/4 आ जाएगा।
अब देखिए कट के तो एक ही हो जाएगा, इसका खेल खत्म है। तो ये ऊपर वाला ये बच गया, तो 15 में 64 को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। 15 में 64 को क्या कर देना है बाबू, ऐड कर देना है। 15 में 64 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 और ये 7, 79 माइनस 12/12 इसको कर दिए। से इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 67/12। ये क्या आ गया हमारा 67/12 और यही क्या है आपका आंसर है। तो यहाँ देखिए हमको परमीकरण करने का जरूरत नहीं पड़ा, छोटा सा सॉल्यूशन किए और इससे क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा 1 नंबर पूरा डन होता है। 1 नंबर में 5 ही क्वेश्चन था और मैं आज यहीं तक करवाऊंगा। अभी आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करिए, कंप्लीट कर आइएगा। मैंने आपको होमवर्क दे दिया, इसको 2 बार करने और आपको होमवर्क मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर, तो व्हाट्सअप चैनल पर आप लोग नीचे आइएगा, जो भी अपडेट भी होता है, मैं कोई चीज़ का अपडेट होता है मैं वो भी डाल दूंगा, उस पर डाल दिया करूँगा। तो व्हाट्सअप चैनल में नया बनाया हूँ, उसका क्या कर दूंगा मैं, आपको लिंक दे दूंगा नीचे में। उस लिंक के जरिए आप लोग क्या हो जाइएगा, ऐड हो जाइएगा व्हाट्सएप चैनल में और उसमें आपको क्या, आपको रोज होमवर्क मिलेगा। रोज होमवर्क कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सएप पे चैनल पे व्हाट्सएप पे क्या कर दीजिएगा, डाल दीजिएगा। समझा है ना, मैं चेक कर लूँगा होमवर्क को। और बाकी मैं इंस्टा वगैरह का भी अपना लिंक दे दूँगा, आप लोग उस पर क्या कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा इंस्टा पे भी हमें। तो इस तरीके से हमारा 5 क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है 1 नंबर का। आज मैं इतना ही करवाऊंगा, क्यों, क्योंकि ज़्यादा मैं प्रेशर नहीं देना चाहता हूँ। इस तरीके से देखिए मैं छोटा छोटा स्टेप करके इसको क्या किया हूँ, कंप्लीट करवाया हूँ। तो जितना मैं स्टेप को क्या कर दिया, बढ़ा दिया हूँ, स्टेप को क्या कर दिया, मैं बढ़ा दिया और इसको मैं क्या किया, कंप्लीट करवाया। चाहता था मैं 2-3 स्टेप में भी कंप्लीट कर सकता था, लेकिन आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैं क्या कर दिया, स्टेप बढ़ाकर करवाया हूँ। इसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा 1-2 बार, समझा ना, ये आपसे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैं और क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग उसको कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समझा है ना। तो चैनल पे नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके इस चीज़ का। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।